और ये जी इसकी लॉबी है, फ्रंट है एंट्रेंस। दिस इज जस्ट हैव अ लुक आउटसाइड, लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक अ हेवन। एक एंटीक स्टाइल होता है ना। यहाँ से निकलेंगे एंड दिस इज द लिफ्ट। Guys, don't miss out this property. This is amazing unit with very budget friendly price. Assalamualaikum everybody, this is me Kurutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my new video. आज का जो अपार्टमेंट है, you will be surprised with the location, with the size and with the price as well. तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आज आपको एक बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग यूनिट का विजिट कराने लगी हूँ। सो कैमरे का रुख करते हैं उस तरफ। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड में मैं आपको पूरी डिटेल देती हूँ कि ये एरिया कहाँ पे है, प्राइस क्या है एंड व्हाट इज द लोकेशन। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो ये है 1 बेडरूम अपार्टमेंट। 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपने इतना खुला दुबई में आज से पहले नहीं देखा होगा, स्पेशली इन दिस प्राइस। द प्राइस इज ओनली, रुके अभी नहीं बताती, चलें। अच्छा सबसे पहले विजिट करते हैं। अच्छा जी, ये है एंट्रेंस डोर। यहाँ से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आ गया है जी यहाँ पे पाउडर रूम। और आप यहाँ पे पाउडर रूम का साइज देखें कि कितना अच्छा साइज है। दिस इज पाउडर रूम जो कि लाउंज के लिए यूज होता है, अक्सर औकात में आपको बताती रहती हूँ। एंड कम टू द लाउंज। ये देखें कितना बड़ा इसका लाउंज है। और लाउंज से पहले है जी ये इसका स्टोरेज रूम। ये देखें, ये इसका स्टोर रूम है। अगर आप चाहें तो इसमें जी आप फिटिंग्स करके, बोर्ड्स लगवा के, पार्टीशन बना के तो इसको अच्छी खासी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाय कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को तो आप यहाँ पे अंदर डोर लगवा के प्रॉपर कबर्ड भी बना सकते हैं। खैर, दिस इज़ अ स्टोर रूम। आपने किस तरह इसको यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अब आते हैं किचन की तरफ। लुक एट द किचन, कि किचन कितना ज़बरदस्त है। एंड लुक एट द फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। एंड कैबिनेट्स आर इनफ। ये देखें काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं, मतलब 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो आपको और क्या चाहिए। वॉशिंग मशीन फिटेड है, माइक्रोवेव ओवन, केटल, नाइफ्स, टोस्टर, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये देखें जी यहाँ पे ये एक छोटा फ्रिज भी रखा हुआ है। इनफैक्ट ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। एंड लुक एट द साइज ऑफ द लाउंज। चलें जी, यहाँ पे एक छोटा डाइनिंग टेबल भी पड़ा हुआ है एंड सोफ़ा भी, कि ऐसी फैमिलीज जो बाय करें तो आएँ और वो रहे। एंड दैट्स इट। लुक एट द व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है कि अगर आप यहाँ पे चेयर डाल के बैठते हैं, वहाँ पे आपके बच्चे खेल कूद रहे हैं, अभी भी खेल कूद रहे हैं, तो माएँ इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि फैमिलीज़ में माओं का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जी हमें बाहर भी ना जाना पड़े और हमें पता भी चल जाए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं तो ऐसे करती थी, लाइक लास्ट अपार्टमेंट में जिसमें मैं रहती थी मेरा भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही व्यू था। ऐसे ही लाउंज से विंडो थी और नीचे पार्क था, तो मेरे बच्चे खेलते रहते थे, तो मुझे पता चलता था कि व्हाट दे आर डूइंग आउटसाइड। गाइज, वैसे जो लोग दुबई को जानते हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि विच एरिया इज़ दिस। खैर, मैं एंड पे आपको खुद ही बताने लगी हूँ। सो दिस इज़ द लाउंज। इतना बड़ा लाउंज है। एंड लेट्स गो टू द बेडरूम। अब चलें जी, बेडरूम से पहले आप ये देखें, पहले इन्होंने यहाँ पे आपको स्टोर रूम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं। तो अब इस कबर्ड को ओपन करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे भी आयरन भी रखी हुई है। ये देखें आयरन बोर्ड भी रखा हुआ है। इनफैक्ट इट्स अ सेमी फर्निश यूनिट। लेट्स गो टू द बेडरूम। ये आ गया जी बेडरूम। और ये है जी बाथरूम। बाथरूम देखें कितना बड़ा है। ये देखें बाथ टब लगा हुआ है। दिस इज़ अमेजिंग यूनिट। चले आ जाए। ये जी बाथ टब लगा हुआ है और साथ साथ देखें फिर वही इतनी बड़ी कबर्ड आ गई है। मतलब स्टोरेज का आपको कोई इशू नहीं होना है। लेट मी शो यू द कबर्ड। ये देखें कितनी अच्छी स्टोरेज का यहाँ पे इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। लेट मी ओपन 1 डोर। ये देखें, और पीछे से इनफ, आई मीन काफ़ी पीछे तक ही जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक 1 बेडरूम के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए देयर इज इनफ स्पेस। एंड लुक एट द बेडरूम। Oh my God, I just love it. It's amazing. It's so beautiful. और ये देखें बेड पड़ा हुआ है इसमें, बहुत ही खूबसूरत बेड है। एंड लुक एट द व्यू। अगेन यहाँ से आप अपने नेबर्स को हेलो हाई कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं। और फिर वही है जी, शाम को वहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वहाँ पे बैठ के गेट टुगेदर कर सकते हैं।
और साथ साथ अपने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर मिसेज वहाँ पे बैठ के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है ना, तो हस्बैंड यहाँ से देखते रहेंगे। और कभी कभी चलें हस्बैंड जो है ही विल टेक द किड्स ओवर देयर, तो बीवी यहाँ से मॉनिटर करती रहेगी। ये देखिए, इससे बड़ी अच्छी टिप और क्या हो सकती है। मतलब पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड आपको और कौन कौन सी टिप्स दे। तो जी ये है यहाँ पे 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जो कि है डिस्कवरी गार्डन्स में। यस गाइस, डिस्कवरी गार्डन इज अमेजिंग प्लेस टू लिव फॉर फैमिलीज, स्पेशली फॉर फैमिलीज। यस, दिस इज अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, आई लव द ग्रीनरी, आई लव द लोकेशन। 2 मिनट की वॉक है और मेट्रो स्टेशन है। इस अपार्टमेंट से 5 to 7 मिनट्स की वॉक है और मेट्रो स्टेशन है, गार्डन मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। तो व्हाट एल्स यू वांट। मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रही है, इतना स्पेशियस यूनिट भी मिल रहा है, बाहर इतना क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, एंड द प्राइस इज ओनली 700,010K गाइस, इट्स टू इकोनॉमिकल। जस्ट इस यूनिट की प्राइस है। तो गाइस अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको, तो जी जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करें। एंड अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो मैं जी आपको इसका विजिट भी करवा दूंगी। जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर। बच्चा पार्टी खेल रहे हैं। तो जी अभी एंड करती हूँ इस वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाते जाते मैंने कहा एक बार फिर आपको विंडो से व्यू दिखाती जाऊं कि किस कदर खूबसूरत व्यू है। और जब थोड़ा बहुत वेदर चेंज होगा ना, यहाँ शाम में बैठने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ शाम बहुत खूबसूरत होती है और परिंदों के चहचहाने की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है। अच्छा जी, ये बस अभी हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया है। अच्छा चलिए जी, मैं आपको पहले ना यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें, ये इसकी आउटसाइड लुक है गाइस। डोंट मिस आउट दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ अमेजिंग यूनिट विद वेरी बजट फ्रेंडली प्राइस। बहुत बजट फ्रेंडली प्राइस है। इससे अच्छा यूनिट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब इतने अच्छी ज़बरदस्त इसकी एम्बियंस है। लॉबी का एसी बहुत ठंडा है, मज़े का चल रहा है। बाहर इसकी अमेनिटीज़ अगर देखी जाए, जिम वैसे नहीं है जो कि बिल्डिंग के साथ हो। स्विमिंग पूल है, जिम आपको प्राइवेट देखना पड़ेगा नेटू में। मैं बाहर चलती हूँ और आपको बाहर चल के बिल्डिंग का आउटसाइड एरिया दिखाती हूँ। लेट्स गो। और ये देखें जी, ये यहाँ से निकलेंगे एंड दिस इज़ द लिफ्ट। और ये जी लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। लेट्स गो डाउन। हियर इज़ द लिफ्ट। ये जी लिफ्ट है, ये देखिए। And this is me, your Pakistani mom abroad. Press ground and say hi, hello, hello. जल्दी जल्दी पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। और ये जी इसकी लॉबी है, फ्रंट है एंट्रेंस। दिस इज़ द लॉबी ऑफ दिस बिल्डिंग एंड लेट्स गो आउट. Let me show you the outside area. The entrance of the building that matters a lot. Just have a look outside. Like it's amazing. It's super amazing feel. Like it's like a heaven. एक antique style होता है ना। अच्छा जी, अभी बाहर का एरिया देखने के साथ साथ मैं इसकी आपको बाइंग कॉस्ट बताती हूँ और यहाँ पे जो अमेनिटीज़ है उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो गाइस अगर बाइंग की बात की जाए तो ये अपार्टमेंट इस टाइम आपको मिलेगा 7,10,000 दिरहम का, जो कि एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है इस टाइम दुबई में, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी की प्राइजेस काफ़ी हाई हो गई हैं। और इसी तरह आपको ये अपार्टमेंट फर्निश मिलेगा। बिल्डिंग इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। आपने देखा है उसकी एंट्रेंस इतनी प्यारी है, उसके बाद लॉबी इतनी प्यारी है, कारपेट। एंड अपार्टमेंट का जो साइज़ है दैट इज़ 968 स्क्वायर फीट। आजकल आपको इतने साइज़ में 1 बेडरूम का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। और इसका एक और प्लस पॉइंट है जी, आपको यहाँ से 3 to 4 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, क्योंकि जब भी आप अपार्टमेंट अपने लिए रहने के लिए बाय करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय करते हैं, तो जब भी आपका टेनेंट आएगा सबसे पहले वो मेट्रो को प्रेफर करता है। तो इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी का ये एक बहुत
बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट कह लें या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बेस्ट पॉइंट यही है कि इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है और पूरा एरिया आप देखें कि किस कदर खूबसूरत है। और यहाँ पे कार पार्किंग इसी तरह बाहर होती है, ओपन पार्किंग है, लोग इस तरह बाहर पार्किंग करते हैं। और इस कम्युनिटी में स्विमिंग पूल मौजूद है, लेकिन इस कम्युनिटी का अपना जिम नहीं है। वो सराउंडिंग्स में जो प्राइवेट जिम होगा आप वो ले सकते हैं। खैर, इस प्राइस में आपको इस तरह ज़बरदस्त बिल्डिंग में इतना बड़ा और स्पेशियस अपार्टमेंट जाना इज़ समथिंग अमेजिंग। अगर आपको भी बाय करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या उसके अलावा जी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि है पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड, और वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, ये आपको मैं दिखाती हूँ। अभी हम लोग 2 मिनट पहले ही उस अपार्टमेंट से, उस बिल्डिंग से निकले हैं और अभी आने वाला है मेट्रो स्टेशन। तो जी ये आ गया है डिस्कवरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशंस हैं, गार्डन मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे और मैंने आपको थोड़ा सा कमर्शियल एरिया दिखाना है। और यहाँ पे एक हाइपर मार्केट जो कि है कारफोर मार्केट भी मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे वीवा सुपर स्टोर भी मौजूद है जिसका अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ। अच्छा, एक पहले मेट्रो स्टेशन था और दूसरा ये है गार्डन मेट्रो स्टेशन जिसके एग्जैक्टली नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन है, तो इससे बड़ी कन्वीनियंस आपको और क्या चाहिए। और इसका कमर्शियल एरिया भी सारा इधर ही मौजूद है। आपको यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोसरी स्टोर्स, हाइपर मार्केट, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी नेयर 2 में मौजूद हैं। तो फिर मैंने कहा जाते जाते आपको कम्युनिटी का प्रॉपर विजिट कराती जाऊँ, ताकि जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं उनको पूरी गाइड हो जाए इस एरिया की। और खैर, अब रेंटल वैल्यू की बात करते हैं। इस अपार्टमेंट की जो रेंटल वैल्यू है दैट इज़ 70,000 दिरहम पर ईयर। तो ऑलमोस्ट 10% जो है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और इस 70,000 में से अगर आप बाय करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं तो 11,000 दिरहम इसके सर्विस चार्जेस होंगे। तो आपको बचेगा ऑलमोस्ट 60,000 दिरहम। तो फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये मैंने इसलिए सर्विस चार्जेस आज बताए हैं क्योंकि कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि जी कुछ हिडन चार्जेस हैं जो कि मैं बता नहीं रही, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो मैं अक्सर बात करती हूँ कि 9 to 10% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हासिल होगा। और वो होगा, कुछ बेवकूफ़ लोग आके अपने खामखा के फालतू कमेंट्स छोड़ते हैं, तो इस वजह से दिल बर्दाश्त ना हो। द कम्युनिटी इज़ अमेजिंग और द प्राइस इज़ सो इकोनॉमिकल। तो फिर देर किस बात की है। पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ दुबई का कोना कोना शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ आई लव टू शेयर अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप आने से पहले डिसाइड कर लें कि आपने अपना फ्यूचर होम कहाँ चूज़ करना है, चाहे वो बाइंग के लिए है, चाहे वो रेंटल के लिए है। तो फिर देर किस बात की है। बी पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, बी पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम फैमिली। आई एम ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड, एंड आई एम ऑन टिकटॉक विद द सेम नेम पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। सो आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी